चलो गाइज देखिए, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 35। ठीक है, तो ये है टेस्ट सीरीज नंबर 35। इससे पहले क्या 34 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए हमने अलग से प्ले लिस्ट बना दी। ठीक है, तो वहाँ से जाकर वो स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिशन 2022 एग्जाम क्लियर करना है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट सीरीज के बगैर क्या आगे प्री एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मणिपुर राज्य ने। वीरेंद्र सिंह सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी यानी मोमा मार्केट में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जिसके बाद आता है बिहार, उसके बाद आपका असम और फिर चौथे स्थान पे आपके उड़ीसा। ठीक है, तो ये 4 राज्य, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा असम और चौथा उड़ीसा इज ए राइट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 31.1.6। ठीक है, ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84 है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जबकि नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के निम्नांकित देशों को उनके जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है ब्राजील, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा नाइजीरिया और चौथा पाकिस्तान। यानी जनसंख्या के दृष्टि से ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो इसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद नाइजीरिया, सॉरी पाकिस्तान के बाद आपका ब्राज़ील और फिर नाइजीरिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र था? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी रोजगार में वृद्धि। ये ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिचित जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित है। किसके? जॉन डब्ल्यू मिलर के। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, जिसे कहते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सांविधिक तरल अनुपात। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन असत्य है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि 2015 से 2025 तक है। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन गलत है, 2015 से 2022 तक है। ध्यान दीजिएगा, 2022 तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफेड संबंधित है, अर्थात किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कृषि उत्पादन एवं विपणन से। देखिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। कृषि आयकर राज्य सूची का विषय है। भारत में कृषि आयकर सर्वप्रथम 1938 में बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पूंजी में सम्मिलित है? तो देखिए यहाँ पे विदेशी पूंजी के अंतर्गत वाणिज्यिक ऋण, विदेशी विनियोग, ठीक है, साथ में विदेशी सहायता तथा अनुदान इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी सावधि जमा धनराशि। देखिए बैंकों द्वारा खोले गए मांग जमा मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इन जमाओं को चेकों के द्वारा
हस्तांतरित किया जा सकता है, जबकि सावधि जमा भी बैंकों द्वारा खोले जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी निर्मित हुई? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस फुटबॉलर ने फुटबॉल खेलों के इतिहास में सबसे अधिक गोल करके महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने जनवरी 2021 में मां कैंटीन योजना शुरू किया? तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चीनी के प्रत्येक मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। दूसरा है, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के तहत चीनी एवं गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगर हम बात करें तो चीनी के प्रत्येक मौसम के लिए केंद्र सरकार गन्ने का उचित एवं लाभकर मूल्य, ठीक है, FRP निर्धारित करती है। चीनी एवं गन्ना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के तहत आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल है, यह ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मंगोलॉयड। देखिए मंगोलॉयड क्या है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलॉयड प्रजाति समूह पाया जाता है, जबकि द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड मध्य भारत, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि मेडिटेरेनियन प्रजाति समूह आपकी पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, धारवाड़ की बारे में बात हो रही है। भारत में देखिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। इसमें लगभग सभी प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपका सोना, लोहा, मैंगनीज, डोलोमाइट, चांदी, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन व सीसा महत्वपूर्ण है। इस तंत्र का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा ये आरावली, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमायूं श्रेणी में भी पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजात नहीं पाई जाती? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पंजाब में। ठीक है, भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में तथा चंडीगढ़, पुडुचेरी व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजात नहीं पाई जाती, जबकि भारत में आपके मिजोरम, ठीक है, साथ में आपके लक्षद्वीप, इसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कोड के प्रयोग से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। देखिए मोपला आपके कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, मुरिया आपके छत्तीसगढ़ से, टोडा आपके कहाँ से है? तमिलनाडु से। ठीक है, मुंडा आपके उड़ीसा से। तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी एवं किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी, सादिया एवं धुबरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी से राइट ऑप्शन होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला कह रहा है कि लौह अयस्क, दूसरा कह रहा है कोयला, तीसरा कह रहा है चूना पत्थर, चौथा कह रहा है बॉक्साइट। तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा।
देखिए लौह इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल लौह, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना आपको कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या है कि कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था में हाइड्रोकार्बन से युक्त है। तीसरा ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। जी हाँ, हुई थी। चौथा ऑप्शन इसलिए सही कि डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित तथा बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी गन्ना, धान और गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त मृदा है। ठीक है। दूसरा क्या है कि खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। उपरोक्त कथनों में से सही की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों सही है। क्या है कि जलोढ़ मिट्टी गन्ना, धान और गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त है। जी हाँ, खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। जो बांगर यानी बंजर जो जमीन है उससे खादर मिट्टी कुछ उपजाऊ है, ये ऑप्शन भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा मतलब काली मिट्टी पाई जाती है। पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आपके आंध्र प्रदेश, चौथा है पंजाब। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, यानी कपास की खेती होती है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जिप्सम। देखिए मिट्टी के खारेपन व क्षारीयता को समाप्त करने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मिट्टी तेजाबी है तो हम वहाँ पे चूने का यूज करेंगे। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है नाथपा झाकरी परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दूसरा, एशियाई बैंक की मदद से नाथपा झाकरी परियोजना का निर्माण किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। देखिए नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में भारत एवं तिब्बत मार्ग पर सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, ये परियोजना विश्व बैंक की मदद से बनाई गई है और ये कब बनी हुई है, 2005 को राष्ट्र को ये समर्पित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य हिमालय का भाग नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी जास्कर श्रेणी। देखिए जास्कर श्रेणी मध्य हिमालय की श्रेणी ना होकर ट्रांस हिमालय की श्रेणी का एक हिस्सा है। मध्य या लघु हिमालय के अंतर्गत कई श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। इन्हें लद्दाख व जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी व नागटिब्बा श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी व बंगाल में दार्जिलिंग श्रेणी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी, यानी चेन्नई होगा, सभी को मालूम है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में खनिजों के भंडार के क्षेत्र कहाँ हैं। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पैटागोनिया का पठार। भैया अगर हम बात करें तो पैटागोनिया शीत मरुस्थल क्षेत्र का एक उदाहरण है। यह क्षेत्र खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है, इस कारण इसे दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाम्पियर हाजेस रेखा का संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मैग्रेव वंश से। देखिए दाम्पियर हाजेस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसका निर्धारण वर्ष 1829-30 में सुंदरवन डेल्टा के उत्तरी सीमा के निर्धारण के लिए किया जाता है। ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, काई व लाइकेन पाए जाते हैं।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें टुंड्रा का विशिष्ट स्थान जो है वो रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा का निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी उष्ण कटिबंधीय वन। देखिए भूमध्य रेखा के निकट आर्द्र उष्ण कटिबंधीय उच्च व निम्न क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये वन क्या होते हैं? सघन होते हैं। इस क्षेत्र में भूमि के नजदीक झाड़ियां व लताएं होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित है? चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। देखिए अगर हम बात करें तो इटना कहाँ पे है? आपके इटली में है। मेरापी आपकी कहाँ पे? इंडोनेशिया पे है। किलायू कहाँ पे है? आपके हवाई द्वीप में है। सुमेरु कहाँ पे है? आपके जावा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के मध्य संयुक्त रूप से किस चंद्र मिशन सहयोग की समीक्षा की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी लुपेक्स। कई बार आप लोगों ने नाम सुना है, लुपेक्स इससे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1892 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। देखिए अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ 1892 के चार्टर अधिनियम से माना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। ज्ञात है कि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ाया गया है। तो ये था फ्रेंड आज का टेस्ट सीरीज नंबर 35। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो जितनी वीडियो हमने अपलोड की है वो आप 2 से 3 बार वॉच करिए, ठीक है। आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर होगा, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, कंटिन्यू हम वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।